प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं हमारे इस स्पेशल रविवार के लाइव प्रेयर और वचन के इस कार्यक्रम में। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश हैं और ये हफ्ते भर प्रभु ने आपको संभाला है और एक और नया हफ्ता प्रभु ने हमें दिया है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं चेक करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ आपको क्लियरली सुनाई दे रही है। अगर आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो आप कृपा करके मुझे लाइव चैट में बता सकते हैं। जैसे आपका फीडबैक आएगा उसके साथ हम प्रार्थना करके या फिर कोई चेंजेस करनी हो वो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार मेरी तरफ से। मेरे तरफ से आवाज़ बिल्कुल सही है। सो चलिए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद आज हम हमारे प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। चलिए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे हम, फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सुंदर सुबह के समय आपके चरणों में आते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इतने साल तक और इस क्षण तक आपने हमें बचा कर रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इतने बड़ी महामारी में भी पिता परमेश्वर हमारे ऊपर आपका विशेष अनुग्रह रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर, आज जो विशेष प्रार्थना, स्तुति और वचन के लिए जुड़े हैं, ये आराधना को, ये प्रार्थना को आपके चरणों में सौंप कर देते हैं प्रभु। इसके द्वारा हम आपके और करीब आए, आप हमारी मदद कीजिए प्रभु। जो स्तुति हम करने जा रहे हैं वो केवल आपकी महिमा के लिए हो प्रभु, और जो आगे वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, उस वचन से हमारी जिंदगी में बदलाव उठाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जुड़ रहे हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप कर देता हूँ। आशीष कीजिए, बल दीजिए, और पिता परमेश्वर हमें भी सहायता कीजिए, बिना कोई दिक्कत और इंटरनेट इशू और कोई टेक्निकल इशू के बिना इस प्रार्थना को आपकी महिमा के लिए हम चलाएं। आगे का समय आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। सारा आदर, गौरव और महिमा यीशु आप ही को मिले। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। तो चलिए हम इस प्रार्थना को शुरू करते हैं। और जैसा हम हमेशा आपको कहते हैं कि ये रविवार का आराधना नहीं है, या आपके चर्च का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये उन सभी लोगों के लिए जो किसी कलीसिया में है लेकिन उनके यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही है, तो वो लोग जुड़कर जो है ये सेशन को देख सकते हैं। अगर इसी वक्त इसी टाइमिंग में आपकी कलीसिया की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप इसको बंद कीजिए, जाकर उसे देखिए, फिर उसके बाद दोपहर को आकर ये वीडियो को या तो फेसबुक पर या तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो ये हम आपसे विनती करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप अपना जो लोकल चर्च है उसके रिप्लेसमेंट में ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स या फिर किसी भी वीडियोस को, किसी भी चैनल को, किसी भी प्रचारक को आप पहला स्थान दो। तो एज यूजुअल, जैसे आप जानते हैं, इस प्रार्थना के माध्यम से हम क्या करते हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम गीत गाते हैं, 3 गीतों को गाते हैं, फिर उसके बाद हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं। और आज भी जो है गीत हमारे बीच में शेयर करने के लिए, गीतों को गाने के लिए सिस्टर शैरन जो मेरठ से हैं, फिर सिस्टर श्वेता जो गाज़ियाबाद से हैं, और सिस्टर किरण कुमारी और सुशीला, ये दोनों बहनें बेंगलोर से हैं। इन्होंने गीत गाकर भेजा है। अगर आप अगले आराधना में आपका गाना प्ले करवाना चाहते हैं तो आप सैटरडे को हम जो पोस्ट करते हैं उस पैरामीटर्स के हिसाब से आप अपना रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका स्तुति आराधना का गीत भी अगले रविवार को हम ऐसे ही प्ले करें। तो चलिए हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम परमेश्वर के स्तुति की ओर चलते हैं, गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और मैं आशा करता हूँ जहाँ पर भी आप बैठे हैं, आप एक शिष्टता से बैठे हैं, एक तरीके से बैठे हैं, ना कि आप लेटे हुए हैं या फिर एकदम कोई इनडिसिप्लिन मैनर में बैठे हैं। हम प्रभु की स्तुति करने जा रहे हैं, वचन सुनने जा रहे हैं, तो उसकी डिसिप्लिन के साथ, भय के साथ बाइबल लेकर आप बैठेंगे, ये हमारी अपेक्षा है। तो चलिए पहले गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति करूं, तेरी आराधना करूं दिल से, ये गीत को गाएंगे सिस्टर शैरन और प्रभु की महिमा करेंगे। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों
सांसों में तेरा नाम रहे प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। है नाम जो पवित्र, जो है नाम वो महान, जो है नाम वो श्रेष्ठ, जो है नाम वो पवित्र, जो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तो चलिए हम एक और गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। मैं आशा कर रहा हूँ कि वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि सिस्टम में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिखाई दे रही हैं, बट इन रियल मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में कोई भी इशू नहीं आ रही है। तो दूसरे गीत की ओर चलते हैं और दूसरे गीत में हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसके बाद हम लगातार स्तुति में ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम दूसरे गीत की तरफ चलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। अपना दिल खोलो, बंद ना करो, अपना दिल खोलो, बंद ना करो। आत्मा का रूप धर राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप धर के
तो चलिए एक और गीत को गाएंगे और हम प्रभु की महिमा करेंगे। दो गीत को गाया है, एक और आखिरी गीत गाएंगे, फिर उसके बाद जो है हम एक छोटा सा प्रार्थना करके हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और ये आखिरी गीत जो है हमारे बीच में गाएंगे सिस्टर किरण एंड सिस्टर सुशीला जो बैंगलोर से हैं। तो चलिए हम एक आखिरी स्तुति के गीत को गाकर हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर पिता की हम आराधना करें और इस गीत को हम गाएं। यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम इस गीत को हम गाते हुए प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। हालेलुया। यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन
गया। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमने गीत गाकर प्रभु की महिमा की। 3 गीतों के द्वारा हमने प्रभु के नाम को ऊंचा किया। तो अब हम वचन की ओर जाएंगे। वचन की ओर बढ़ने से पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये सारी आवाज़ें सब क्लियर हैं? अगर आवाज़ वगैरह सब क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइव चैट में एक बार मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। जी, मेरे यहाँ पर से तो आवाज़ क्लियर है और आशा करता हूँ कि आपको भी सुनाई दे रही है। तो चलिए एक छोटा सा प्रेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम पास्टर मोनिश को हम इनवाइट करते हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में शेयर करने के लिए। तो चलिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग में विराजमान हमारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्य करते हैं, धन्य करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस समय, इस रविवार के समय पिता परमेश्वर आपके चरणों में फिर से एक बार आए हैं। धन्यवाद के भेंट के साथ, स्तुति के साथ और आराधना के साथ हम आए हैं। प्रभु आपके चरणों में हम प्रार्थना को लेकर आए हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, जो प्रार्थना हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से चरणों में रखने जा रहे हैं पिता, वो प्रार्थना को पिता सुनकर कृपा करके, अगर आपकी मर्जी है और आपका समय है तो प्रभु वो जल्द से पूरा होने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, यदि हमारा प्रार्थना, हमारा विनती और हमारी जो दुहाई हैं पिता परमेश्वर, वो इस वक्त पूरा ना होने पर है और आपका समय कुछ और है, आपकी मर्जी कुछ और है, तो प्रभु ये प्रार्थना के द्वारा आपके समय को आने तक एक ढाढ़स बांधने वाली एक आत्मा को, इच्छा को हमारे अंदर उत्पन्न करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, अगर आपकी मर्जी अभी नहीं है हमारी प्रार्थना के अनुसार जवाब देने की, तो पिता आपकी मर्जी को समझने के लिए पिता हमें समझ बुद्धि देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमें ज्ञान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं ये दुनिया में जो महामारियां चल रही हैं पिता प्रभु, आप जानते हैं, हमसे अधिक आप जानते हैं पिता, क्योंकि आपकी सृष्टि है और आपकी सृष्टि आपके नियंत्रण में है पिता, और आप निर्णय करते हैं कि कब शुरू होना है, कब खत्म होना है और कब क्या होना है। तो अब हम जानते हैं पिता परमेश्वर, ये सारी चीजें जो हैं आपके नियंत्रण में है। प्रभु, आपके नियंत्रण में होने वाली ये बातों में हम फाइनाइट, सीमित व्यक्ति पिता, हम दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ये सारे महामारी, बीमारी, लॉकडाउन, दर्द, तकलीफों को सुनकर प्रभु हम हल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, हम इससे निकालने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम इससे चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि जल्द से जल्द ये सारी महामारियां, तकलीफें, बीमारी इस दुनिया से दूर हो जाए। प्यारे पिता, हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जो लोग इस काम में जुटे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, नेता हैं, अस्पतालों में काम करने वाले, मॉर्चरी में काम करने वाले हैं, या फिर सड़कों पर काम करने वाले हैं, हर कोई व्यक्ति को आपके हाथों में सौंप कर देते हैं पिता। इन सब के ऊपर आपका पवित्र आत्मा, आपका अनुग्रह और आपकी दया उन पर बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने विशेष अनुग्रह के बाड़ा में उन्हें बनाए रखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने पंखों तले उनको संभालने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर, नेताओं के लिए, देश को चलाने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उनके अंदर समझ बुद्धि आप दीजिए, ताकि वो विवेक मन के साथ इस देश के उन्नति के लिए आगे बढ़े और देश के प्रगति के लिए योजनाएं और निर्णयों को करे पिता। प्रभु, जो महामारी के साथ इकोनॉमी बेकार चल रही है, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, उसमें भी हल निकलने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। आप हमारे प्रार्थना को सुन रहे हैं, इसके लिए करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। आप हमारे प्रार्थना को सुनकर जल्दी जवाब देने वाले, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हर एक को आपके हाथों में सौंप कर देता हूँ, हर एक परिवारों को, हर एक बुजुर्गों को, बच्चों को, जवानों को, महिलाओं को, पुरुष को, जवानों, सभी को आपके चरणों में सौंप कर देता हूँ। आप संभालिए,
आप अपनी मर्जी को उनके जीवन में पूरा कीजिए और तैयार कीजिए आपके आगमन के लिए। प्यारे पिता, ऐसे ही हम प्रार्थना के साथ आगे आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। वो वचन हमारे जीवन में बदलावट लेकर आए, वो वचन हमारे जीवन में चेंजेस लेकर आए, ये हम प्रार्थना करते हैं। पिता, ये दुनिया चंगाई के पीछे भाग रही है प्रभु। लोग इसी सोच में पड़े हैं कि चंगाई दिखा दो तो कि उनकी विश्वास बढ़ जाएगी। प्रभु, आज के वचन के जरिए आप हमसे बातें कीजिए कि आपके ऊपर विश्वास रखने की बात क्या है। क्या आपके कामों से पिता हमारा विश्वास है या फिर आप पर हमारा विश्वास है। प्रभु, ये सारे रहस्यों को, ये सारे गहरी बातों को वचन के द्वारा हमसे शेयर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। प्रभु, हमारे आंखों को खोलिए ताकि उस सत्य को हम देख पाएं, हमारे कानों को खोलिए ताकि उन सत्य को हम सुन पाएं, और हमारे हृदय को तैयार कीजिए ताकि वो सत्य हमारे हृदय में महान कार्य करे। वचन शेयर करने वाले पास मोनिश को भी आपके हाथों में सौंप कर देता हूँ। उनके द्वारा आप हमसे बात कीजिए और हमारी जिंदगी को बदलिए। सारा आदर, गौरव, महिमा आप ही को मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगता पिता, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम हमारा वचन का समय हो गया है। सो जैसे ही एज पर शेड्यूल है, हम 30 मिनट्स हमने स्तुति आराधना किया और कुछ प्रार्थना विनती को परमेश्वर के चरणों में लेकर आए हैं। तो अब हम वचन की ओर चलते हैं और मैं आशा करता हूँ फिर से एक बार शिष्टता के साथ आप बैठे हो, आप बाइबल को लेकर बैठे हैं, नोटपैड पेन वगैरह लेकर बैठे हैं। जो जो बातें आपके साथ शेयर किया जाएगा उनको लिखिए, उनको मनन कीजिए और अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। जो आज भी जो है वचन को शेयर करने के लिए हमारे बीच में लखनऊ से लाइव जुड़े हैं पास्टर मोनिश। सो पास्टर मोनिश को मैं स्क्रीन पे इनवाइट कर रहा हूं। तो पास्टर मोनिश, आप लाइव हैं स्क्रीन पर, आपका स्वागत है और आगे का समय आप हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकते हैं। तो पास्टर मोनिश लाइव हैं और वचनों को शेयर करेंगे। आप सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। सबको जय मसीह। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आप तक आ रही है। इससे पहले मैं शेयर करूं, मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा कि जैसा आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद स्पेशल प्रेयर और वचन से थोड़ा शेयर करना, इस चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं। और हर संडे वीडियोस को फेसबुक में अपलोड किया जाता है, यूट्यूब में अपलोड किया जाता है। अच्छा, ओके। नहीं नहीं नहीं, सब डीएक्टिवेट है। अच्छा, मैं ये शेयर कर, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से हम लोग हर संडे को इस तरह का स्पेशल प्रेयर करते हैं और थोड़ा 2-3 गीतों को गाना और वचन से शेयर करना, उस वीडियोस को यूट्यूब में और फेसबुक में भी अपलोड किया जाता है। और इतने समय से मान के चलिए, मार्च के लास्ट में शुरू हुआ था, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, अब ये जुलाई है और इस महीने भी हम लोग यही कर रहे हैं। मेरा निवेदन बस ये था कि जब भी आप लोग वीडियोस को देख रहे हैं, वीडियोस में आप लोग कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स पोस्ट करते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, आमीन, बहुत अच्छा रहा ये। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियोस को देखें तो अगर आप लोग लिख पाए उस कमेंट्स में कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा, या फिर संडे को अगर जो भी आपने सुना सरमन, तो 1 या 2 पॉइंट इसके द्वारा आपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या निर्णय लिया, व्यक्तिगत जीवन के लिए आपने क्या लर्निंग्स आपने ली। अगर ऐसे आप कुछ शेयर कर पाए तो उससे हम लोगों को पढ़ के ज़्यादा खुशी होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मत लिखिए प्रेज द लॉर्ड, मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ। मैं बस कह रहा हूँ कि अगर आप लिख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, आप कह रहे हैं आमीन, सब अच्छा है, साथ साथ 1 या 2 चीज़ अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे पाए वीडियोस पे, कमेंट्स पे, कि वचन के द्वारा आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपने क्या सीखा, क्या निर्णय आपने अपने जीवन में लिया, तो ये मेरे लिए भी, हमारी टीम के लिए भी एक एनकरेजमेंट होगा, जहाँ पे हम लोग आपके इस कमेंट्स को पढ़ के हम लोग भी प्रभु में आनंदित हो पाएंगे कि ठीक है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में क्या क्या काम हो रहा है। तो आइए आज हम लोग आज के वचन पे जाएंगे, और जैसा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा कि आज के वचन का शीर्षक है, क्या हर कोई जो चिन्ह चमत्कार देखता है विश्वास करता है। क्या हर कोई जो चिन्ह चमत्कार देखता है
क्या वो विश्वास करता है। तो मैं आपके लिए आज के संदेश से जुड़ा हुआ जो पैसेज है उसको मैं पढ़ना चाहूंगा, और वो है यूहन्ना लिखित सुसमाचार, यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसका 38 पद से लेके 57 आगे पद। बढ़ने से पहले थोड़ा लंबा पास्टर पैसेज है। मोनिश, आई थिंक मुझे डिस्कनेक्ट करके आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लैग हो रहा है आपके वीडियो और ऑडियो में, तो मैं आपको डिस्कनेक्ट करके फिर से ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा, ओके। मेरे भाई बहनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी देर बने रहिए क्योंकि मैं यहाँ पर जो स्काइप है उसमें थोड़ी सी इशू आ रही है, वो हैंग सा हो गया है, तो हम पास्टर मोनिश को दोबारा ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उनको फिर से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बने रहिएगा। उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, तो फिर भी मैं ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, बने रहिएगा। शायद से नेटवर्क की इशू के कारण ये हो सकता है, तो अब बने रहिए। ये जो हमारा स्काइप विंडो है उसमें थोड़ी बहुत इशू है, तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। ये स्काइप का इशू जो है पहली बार हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। पास्टर मोनिश अभी फ़िलहाल स्काइप विंडो में तो कनेक्टेड नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ पर मुझे विंडो दिख रहा है, बट नॉट श्योर। सो पास्टर मोनिश, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपका वीडियो काफ़ी लैग हो रहा है और बहुत ही इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। तो सिर्फ ऑडियो में रखे। मैं एक सेकेंड। मैं पूरी तरह एक बार इस स्काइप सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। आई एम सो सॉरी। माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। स्काइप सिस्टम को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो सॉरी। आप प्लीज़ बने रहिएगा। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ उनको फिर से स्काइप में ऐड करने के लिए।
इतना आसान नहीं है जैसे आप कह रहे हैं कि ये भी चलेगा वो भी चलेगा। बहुत सॉफ्टवेयर्स में चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। सो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर आप ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे तो फिर उस खाई में मुझे भी ज़्यादा यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक पास्टर मोनिश के यहाँ पर नेटवर्क की इशू है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। हेलो, यस पास्टर मोनिश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, clear है। आप आई थिंक वो शुरू से अगर एक बार आप शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच में वो पूरा रह गया है। ठीक ठीक शुरू करूँ? हाँ, एक सेकंड रुकिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर स्टक सा हो गया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि शुरू करने के बाद फिर से एक बार पूरी तरह से वो बंद हो जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ, अब हम शुरू कर सकते हैं। यस पास्टर मोनिश। ठीक है, एक और बार जो भी वीडियोस में दिक्कत आ रही है या टेक्निकल प्रॉब्लम्स है, हम लोग प्रार्थना निरंतर करते रहेंगे, परमेश्वर सब सही करेगा। तो मैं ये शेयर कर रहा था कि लॉकडाउन के समय से हम लोग हर संडे को इस तरह का स्पेशल एक प्रेयर रख रहे हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ आराधना के गीतों को गाते हैं और कुछ समय हम लोग परमेश्वर के वचन से भी देखते हैं। और जब से ये हो रहा है, लगभग अभी 3 महीना हो गया, अब जुलाई महीना आ गया है, तो हर एक वीडियोस में जो कमेंट्स कई बार लोग पोस्ट करते हैं, उसमें लोग लिखते हैं प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट एक ये था कि जब आप कमेंट्स लिखें तो आप अगर इस कमेंट्स में ये लिख पाएँ कि वचन के द्वारा आपने अपने जीवन में क्या सीखा, या फिर आज के वचन के द्वारा जिस वचन को आप सुन रहे हैं इस वीडियो में, उसके द्वारा आपने अपने जीवन के लिए क्या निर्णय लिया कि आप अपने जीवन में किन बातों को लेके चलेंगे आगे। तो इस तरह का अगर आप कोई कमेंट्स पोस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं, तो ये हम लोगों के लिए एज जी टीम बहुत एनकरेजमेंट की बात होगी कि जो भी प्रचार किया जा रहा है या बताया जा रहा है, उसके द्वारा लोगों के जीवन में क्या किस प्रकार का काम हो रहा है, लोग किस प्रकार के निर्णय अपने जीवन में ले रहे हैं, क्या क्या बातें अपने जीवन में जोड़ रहे हैं, क्या गलत चीज़ें थी जिसको लोग छोड़ के सही चीज़ों को अपने जीवन में इनपुट ले रहे हैं। तो इस तरह का अगर आप कमेंट्स में फीडबैक देंगे या लिखेंगे तो ये हम लोग के लिए एक बहुत एनकरेजमेंट की बात होगी। तो आइए आज हम लोग आज के वचन की ओर जाएंगे, और आज के वचन का शीर्षक जिस तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वो ये है कि क्या हर कोई जो चिन्ह चमत्कार देखता है विश्वास करता है? डज एवरीवन हु विटनेसेस अ मिरेकल बिलीव्स? क्या हर कोई जो चिन्ह चमत्कार देखता है विश्वास करता है? और इसके लिए हम लोग यूहन्ना उसका 11 अध्याय 38 पद से लेके 57 पद पढ़ेंगे। थोड़ा लंबा पैसेज है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है ताकि हम लोग आगे वचन में इन बातों को देख पाए। तो मैं आपके लिए एक बार पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 38 पद से लेके लास्ट तक, यानी कि 57 पद तक। लाजर का जिलाया जाना। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उसे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यही कहा, जिससे कि वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका ये काम देखा था, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे, और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से
काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। यह बात उसने अपनी ओर से नहीं, परंतु उस वर्ष के महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन और इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा, परंतु वहां से जंगल के निकटवर्ती प्रदेश के इफ्राहिम नामक एक नगर को चला गया और अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। यहूदियों का फसह पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए थे अपने आप को शुद्ध करें। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वो पर्व में नहीं आएगा? प्रधान याजकों और फरीसियों ने ये आदेश दे रखा था, यदि कोई यह जानने यीशु कहाँ है तो बताए, ताकि वे उसे पकड़ सके। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष हो। इस वचन में हमने काफी एक लंबा पैसेज को आज के वचन के लिए पढ़ा, और इस शीर्षक को आज हम देखने वाले इस टॉपिक को, कि क्या हर कोई जो चिन्ह चमत्कार देखता है विश्वास करता है। एक कहावत है जो लोग कहते हैं कि देखना ही विश्वास करना है, यानी कि अगर आप देखो तो विश्वास करो। और आमतौर पे लोग ऐसे ही बात करते हैं कि जब तक तुम मुझे कोई बात को नहीं दिखाओगे तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हमारे जी इनबॉक्स में भी कई बार लोग इस प्रकार के सवाल पूछते हैं, जब तक तुम साबित नहीं करोगे या कोई प्रूफ नहीं दोगे, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं दोगे यीशु मसीह के बारे में, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं समाज में कि लोग कई बार इस बात को बहुत जोर देते हैं कि जब तक हमें कोई बात दिखाया ना जाए या जब तक हम अपनी आंखों से न देखें तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आत्मिक संदर्भ में जब हम इस चीज को देखते हैं या लेते हैं, हर बार ये कहावत सही नहीं बैठती है। बहुत सारे अविश्वासी हैं या डाउट करने वाले लोग हैं, जिसे हम लोग स्केप्टिक कहते हैं, बहुत ही क्या से बोलते हैं, बहुत डाउटफुल नजरिए से हर एक चीज को देखने वाले, वो लोग ज्यादातर ये बात उठाते हैं कि जब तक हमें तुम ना दिखाओ, जब तक हमें तुम प्रूफ न दो, जब तक हम खुद न देखे, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि सब कुछ बताने के बाद या हर एक सबूत को देने के बाद भी बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने अविश्वास में बने रहते हैं और विश्वास नहीं करते। जब हम यूहन्ना की द्वारा लिखित इस सुसमाचार को पढ़ते हैं, जब आप 20 अध्याय और 31 पद में आते हैं, जॉन 20:31, यूहन्ना 20:31 आप पढ़ेंगे कि यूहन्ना इस प्रकार लिखता है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं, यानी कि चिन्ह चमत्कारों के बारे में, यीशु मसीह के बारे में ये बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो हर एक बातें इसलिए लिखी गई हैं ताकि हम विश्वास करें कि यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, और ये विश्वास करने के बाद हम लोग क्या करें, उसके नाम पे विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या देखते हैं कि लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसा कि रोमियो उसका 1 अध्याय 18 से लेके 20 पद में आप पाएंगे, वचन में लिखा है कि हर एक बातों को जानने के बाद, हर एक बातों को देखने के बाद भी लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास नहीं किया। वो लोग निरुत्तर थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हर एक सबूत क्या कहती है परमेश्वर के बारे में, लेकिन फिर भी वो लोग जानबूझ के उन्होंने ये चुना कि वो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करेंगे। और इसलिए हम समझते हैं इस बात को, या जान पाते इन बातों से, कि विश्वास लाने के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है वो पाप के प्रति प्रेम है। मनुष्य का जो पाप के प्रति प्रेम है, ये एक बहुत बड़ा रुकावट है जो सबूतों के होने के बावजूद भी लोगों को विश्वास करने में या फिर विश्वास रखने में सहायता नहीं करता, क्योंकि पाप से वो इतना प्रेम करते हैं, अपने पापमय चीजों से वो उनका लगाव इतना होता है कि सबूत होने के बावजूद, साक्षी होने के बावजूद, हर एक तरह के प्रूफ होने के बावजूद भी विश्वास करना नहीं चाहते हैं, और सच्चाई को न केवल विश्वास नहीं करते लेकिन उल्टाते भी हैं। और इसलिए आप संसार में बहुत सारी विचारधाराओं को पाते हैं जो एकदम सच्चाई के विपरीत, अलग अलग विचारधारा है। जैसे उदाहरण के रूप में लोगों की एक विचारधारा है ना
कर्म पे विश्वास करना कि नहीं, कोई मनुष्य, कोई परमेश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, आदमी एक बार जीता है, एक बार मरता है, वो यहाँ पे काम करता है और बस खत्म हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे परमेश्वर के विरोधपूर्ण विचारधारा हैं जिसपे आज समाज के लोग विश्वास करते हैं। और ये बात इसी बात को साबित करती है कि लोग सच्चाई से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन लोग अंधकार से प्रेम करते हैं, और इसलिए अपने अंधकार से भरे हुए मन के आधार पे वो अलग अलग विचारधाराओं को प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा उन्हें एक मौका मिलता है कि वो अपने पाप में बने रहें, अपने पाप से वो प्रेम करते रहें और सच्चाई को नकारते रहें। और आज जो हमने यहाँ पे पढ़ा इस पैसेज में, विशेष रूप से जो पहला भाग था लाजर का जिलाया जाना, यानी कि यूहन्ना उसका 11 अध्याय और 38 से लेके 44 पद, 38 से लेके 44, ये एक ऐसा चिन्ह था, एक ऐसा चमत्कार था जो जो ये संपूर्ण रूप से साबित करता था यीशु मसीह की दैविकता को, ये संपूर्ण रूप से साबित करता था परमेश्वर की सामर्थ को। जैसा कि 11 अध्याय का 43 पद में जब आप पढ़ते हैं, क्या होता है 11 का 43 में जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह कहते हैं कि हे लाजर तू बाहर आ। बड़े शब्द से यीशु ने पुकारा कि हे लाजर तू बाहर आ। और हम क्या पढ़ते हैं कि जो मरा था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था, और यीशु ने कहा कि उसे खोलो और उसे जाने दो। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? जैसे ही आगे के पदों में हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पाते हैं 45 पद में कि जब तब तो यहूदी मरियम के पास जो लोग आए थे और उन्होंने, जिन्होंने इन कामों को देखा, उनमें से बहुतों ने इस पर विश्वास किया। लेकिन 46 पद में क्या पढ़ते हैं? परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। तो रिजल्ट क्या हुआ इस मिराकिल का? बहुत सारे लोग तो थे जिन्होंने विश्वास किया, लेकिन बहुत सारे लोग थे जो इसको देख के चले गए फरीसियों के पास, उनको ये समाचार दिया, और वो लोग इस समाचार को पाने के बाद क्या किए? षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे यीशु की वो लोग हत्या करें। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं? सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है वो ये है, सर ये जो शीर्षक था, शीर्षक के अनुसार हम लोग क्या यही सवाल को उठाते हैं इस पद को पढ़ के या फिर इस पैसेज को पढ़ के, विशेष रूप से 38 पद से लेके 46 पद तक, कि क्या हर कोई जो चिन्ह चमत्कार देखता है विश्वास करता है? और यही इस पैसेज को पढ़ के यही थॉट हम लोग बिल्डअप करते हैं। और इसी विचार के साथ, इसी प्रश्न के साथ मैं इस वचन में आगे बढ़ना चाहूंगा और आपके सामने कुछ पॉइंट्स को मैं रखना चाहूंगा, ताकि हम लोग धीरे धीरे जब इस वचन में आगे बढ़ें और इसको थोड़ा अध्ययन करें, हम लोग इन बातों पे गौर करेंगे कि सच में क्या चीज जरूरी है हमारे विश्वास के लिए, क्या वो बातें हैं जो बुनियादी हैं हमारे विश्वास के लिए, और क्या चिन्ह चमत्कार होने के बावजूद भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, या फिर क्या वो कारण है जिसकी वजह से लोग विश्वास नहीं करते। तो आइए सबसे पहले पॉइंट की ओर हम लोग जाते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। हमारा सबसे पहला पॉइंट आज है, इफ वी बिलीव इन क्राइस्ट वी विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। अगर हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। इसके लिए मैं आपके सामने 40वां पद पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना का 11 अध्याय और उसका 40 पद, जहां पे यीशु मसीह ने मार्था से कहा था, यीशु ने उससे कहा, क्या कहा? क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यदि तुम उस पे क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? परमेश्वर, जब यीशु मसीह यहाँ पे मार्था से इस बात को कह रहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू मेरी महिमा को देखेगी या फिर परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यीशु मसीह एक वायदा यहाँ पे कर रहे हैं और एक बात तो कह रहे हैं कि जब हम विश्वास करते हैं, और यहाँ पे मार्था को कह रहे हैं यीशु मसीह की यदि तू विश्वास करेगी, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि तू जब विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। क्यों परमेश्वर या यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा को देखेगी? क्यों नहीं कुछ और? क्योंकि परमेश्वर का जो अपनी महिमा को प्रकट करना है वो उसका अनिवार्य और स्वाभाविक गुण है। परमेश्वर का जो उद्देश्य है हर एक चीजों के पीछे, हर एक चिन्ह चमत्कारों के पीछे परमेश्वर का जो उद्देश्य हर वक्त रहा है वो ये है कि वो अपनी महिमा को
प्रकट करे। इसलिए जब यीशु मसीह मार्था से भी बात करते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुझे कहा था कि यदि तू मुझ पर विश्वास करेगी तो तू मेरी महिमा को देख सकेगी। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का ठहराया गया नियम है और परमेश्वर हर वक्त इसी इच्छा को प्रकट करता है बाइबल में बार बार कि वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। और परमेश्वर का अपनी महिमा को प्रकट करना परमेश्वर का अनिवार्य और स्वाभाविक गुण है। तो जो उसका एसेंशियल और इंट्रिंसिक प्रिंसिपल है, एक स्वाभाविक गुण और एक अनिवार्य गुण, वो ये है कि परमेश्वर हर एक बातों के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। इसलिए जब हम इसी सुसमाचार की पुस्तक में या किताब में पहले अध्याय और 14 पद को पढ़ते हैं, यानी कि यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 14 पद, हम लोग उसमें इसी थॉट को पाते हैं या फिर इसी बात को पाते हैं जहाँ पे यूहन्ना लिखता है पहले अध्याय और उसके 14 पद में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। तो जब यीशु मसीह के देहधारी होने की बात आती है और जॉन चैप्टर 1 थियोलॉजिकली या फिर सिद्धांतिक रूप से बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ी बड़ी वहाँ पे बातें लिखी गई हैं, बहुत गंभीर बातें लिखी गई हैं। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा बात यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह का जो देहधारी होना होता है और वचन देहधारी हुआ, यानी कि वचन जो था वो प्रकट हुआ देह के रूप में और यीशु मसीह के रूप में देहधारी होकर जब वचन हमारे बीच में प्रकट हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में वो रहा, हमने उससे देखा, उसके साथ हम चले। यूहन्ना का कहने का अर्थ यह है कि ये सब इसलिए हुआ कि हम उसकी ऐसी महिमा हम लोग देख पाए और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एक लौते की महिमा। तो यीशु मसीह का इस संसार में आना, यीशु मसीह का देहधारी होकर अपने आप को प्रकट करना, यीशु मसीह का शरीर और लहू के रूप में मनुष्य के बीच में रहना, लोगों के बीच में उठना और बैठना, डेरा डालना, इसलिए था ताकि वो अपने जीवन के द्वारा देहधारी होकर प्रकट होने के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट करे। और यीशु मसीह अब यहाँ पे मार्था को कह रहे हैं कि मैंने तुझसे सच कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। यहाँ पे वो महिमा किस प्रकार प्रकट हो रही है, किस प्रकार से इस महिमा को प्रकट किया जा रहा है, जिस प्रकार से ये चिन्ह और चमत्कार हुआ, यानी कि यीशु मसीह का यहाँ पे इस बात को कहना, जैसा कि हम लोग 41 पद में पढ़ते हैं, यीशु आंखें उठाता है और पिता से कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। तो यीशु मसीह का जो महिमा यहाँ पे प्रकट होता है या परमेश्वर की जो महिमा यहाँ पे प्रकट होती है वो इस प्रकार से होती है कि यीशु मसीह का अपने पिता के साथ वो इंटीमेसी, यीशु मसीह का अपने पिता के साथ वो जो उनका एक होना, पिता को यीशु मसीह देखता था, पिता यीशु मसीह को देखता था, पिता की बातों को मसीह सुनता था, पुत्र की बात को पिता सुनता था। ये बात यहाँ पे साबित होती है और इस प्रकार यीशु मसीह परमेश्वर की और अपनी महिमा को यहाँ पे प्रकट करता है। जब यीशु मसीह के बुलाए जाने पे या फिर आवाज देने पे, जोर से जब यीशु मसीह वहां पे आवाज देता है, ऊंचे शब्द में पुकारता है कि हे लाजर निकल आ, तो लाजर उस सड़ाहट में जो पड़ा था, 4 दिन से कब्र में पड़ा था, कफन में लिपटा गया था, वहीं से वो निकल आता है। जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था और यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। न केवल ये यहाँ पे उस बात को प्रकट करता है, मसीह की महिमा को, परमेश्वर की महिमा को, लेकिन साथ साथ ये यीशु मसीह के उन बातों को ही पुष्टि करता है जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 5 अध्याय में 21 पद में कहा था, 28 से लेके 29 पद में कहा था। तो आइए आप मेरे साथ खोलें और पढ़ें यूहन्ना 5 का 21, यूहन्ना उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद, जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही
पुत्र भी उन्हें जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। 28 और 29 पद, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो यीशु मसीह का यहाँ पे कहना मार्था को कि मैंने तुझसे कहा था कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी, इस रीति से यहाँ पे साबित होता है। और हमारा जो पहला पॉइंट था कि अगर हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर आप और मैं परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। सबसे पहले क्यों देखेंगे? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर का स्वाभाविक गुण है, ये परमेश्वर का अनिवार्य गुण है कि वो अपनी महिमा को प्रकट करे। जैसा हमने यूहन्ना 1 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ा कि पुत्र देहधारी हुआ। परमेश्वर देहधारी होके संसार में इसलिए आया, और यूहन्ना कहता है कि वो देहधारी होके हमारे बीच में आया और डेरा डाला, और हमने उसकी महिमा को देखा। ये मार्था के जीवन में प्रकट होता है, क्योंकि मार्था विश्वास करती है और परमेश्वर की महिमा को देखती है। किस प्रकार देखती है? जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा, मैंने आपके लिए पढ़ा था कि वो उस प्रार्थना को सुनती है जिस प्रार्थना को यीशु मसीह वहां पे करता है, और उस प्रार्थना के आधार पे हम देखते हैं कि किस तरह वहां पे इतना बड़ा एक चमत्कार होता है, जहाँ पे जो व्यक्ति 4 दिन तक मरा पड़ा था, सड़ गया था, बदबू आ रही थी, वहां से कफन में लिपटा हुआ वो व्यक्ति निकल आता है। न केवल ये इस बात की पुष्टि भी करता है जो यीशु मसीह ने 5वें अध्याय के 21 पद में, 28 पद में और 29 पद में कहा था कि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी उन्हें जिन्हें वो चाहता है उन्हें जिलाता है। और फिर 28-29 पद में कहता है कि अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्र में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये हमें आज क्या आश्वासन देता है? परमेश्वर का ये वचन आज आपको और मुझे क्या आश्वासन देता है? परमेश्वर की महिमा को देखने का क्या आश्वासन परमेश्वर आज इसमें वचन के द्वारा देता है? जो हमने सबसे पहले कहा, अगर हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा देखेंगे। ये हमें धान का आश्वासन देता है। ये हमें आश्वासन देता है कि एक दिन वो हमें जिलाएगा, एक दिन वो हमें निश्चित रूप से जिलाएगा। उसकी महिमा को हम यहाँ पे संपूर्ण रूप से तो नहीं देखते हैं, लेकिन एक दिन हम संपूर्ण रूप से उसकी महिमा को देखेंगे। एक दिन वो हमें जिलाएगा, एक दिन हम जिलाए जाएंगे। और हम जब जिलाए जाएंगे तो हम क्यों जिलाए जाएंगे? ताकि हम जी उठें और हम उस प्रतिफल को हम लोग पाएं, उस इनाम को पाएं जो यीशु ने हमारे लिए रखा था। हम एक दिन उसकी आवाज को सुनेंगे और हम एक दिन जी उठेंगे। क्या ये बातें आज आपको आश्वासन देती है? आज इस महामारी के समय में, आज हर एक संसार में हर एक जगह पे आज एक अनिश्चितता है। संसार में हर एक बातों पे आज एक बहुत लोगों के मन में इन बातों को पढ़ के या चीजों को देख के बहुत प्रकार के नकारात्मक बातें आ रही हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग निराशवादी विचारधारा में जा रहे हैं। लेकिन हर एक चीजों के बीच के बावजूद, इन हर एक चीजों के बावजूद, इन हर एक चीज के बीच में आज जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, आज जब हम लोग परमेश्वर की इस बात को यकीन करते हैं कि जब हम विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, तो परमेश्वर का वचन आज हमें इन हर एक चीजों के बीच में एक आश्वासन देता है कि हम उसकी महिमा को देखेंगे। एक दिन हम जिलाए जाएंगे, एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा। भले ही हमारा ये जो नाशवान शरीर है एक दिन मिट जाएगा, लेकिन एक दिन हमें एक अविनाशी शरीर मिलेगा। अचंभा नहीं मत करो, क्योंकि वो समय आता है जिस दिन कब्र में वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जो बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये भी हमें आश्वासन देता है कि जिस प्रकार की सोच और विचारधारा को कई बार हम लोग सोचते हैं और कहते हैं कि क्या संसार में न्याय है, हमें कहीं पे भी न्याय नहीं दिखता है, हर तरफ अन्याय ही अन्याय है। जो लोग पापी लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, उनका सब कुछ अच्छा होते जा रहा है। हम लोग प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हमारे जीवन में दुख तकलीफ है।
आश्वासन परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है, जो जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। परमेश्वर अपना न्याय करेगा। तो इसलिए आइए हम मार्था को, जो यीशु मसीह ने 11 अध्याय के 40 पद में वचन को कहा था कि क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो आइए हम लोग इस बात पे विश्वास करें कि नहीं, हम जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं हम एक दिन उसकी महिमा को देखेंगे। तो आइए हम लोग परमेश्वर के पास जब जाएं तो हम लोग इस प्रार्थना को करें कि प्रभु आप सहायता करें कि मैं आपकी महिमा को देख पाऊं। तो मेरी सहायता करें कि आज इस जीवन में मैं आपके बड़े कार्यों को देख पाऊं, जो ये साबित करती है कि परमेश्वर आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य है। और सबसे बड़ा परमेश्वर का महिमा इस संसार में रहते हुए हम क्या देख सकते हैं कि सुसमाचार लोगों के जीवन को बदलता है। जिस तरह लाजर 4 दिन के उस कब्र में 4 दिन पे मरा पड़ा था, 4 दिन से मरा पड़ा था, कब्र में वो सड़ा था, कोई उम्मीद नहीं थी उसके जीवन में कि वो जी सकता था। कोई ये सोच भी नहीं सका था कि एक व्यक्ति जो 4 दिन से मरा पड़ा है, कब्र में लेटा है, वहां से बदबू आ रही है, वो व्यक्ति जी उठेगा। परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा आश्वासन हमें दे सकता है कि परमेश्वर का सुसमाचार पापियों को जिलाता है। उनके अंदर परमेश्वर का सुसमाचार उनको आत्मिक रूप से जागरूक कर देता है और उन्हें परमेश्वर का संतान बनाता है। तो ये सबसे बड़ी महिमा है जो परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा हम लोगों के जीवन में देख सकते हैं। अगर आप और मैं आज परमेश्वर के सुसमाचार को लेके जाते हैं, अगर आज आप और मैं परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों के बीच में देते हैं, उनको बांटते हैं, चाहे पर्सनल काउंसलिंग के द्वारा, चाहे व्यक्तिगत बातों के द्वारा, ये प्रार्थना करेगी प्रभु आपका सुसमाचार लोगों के जीवन को बदले, आपका सुसमाचार लोगों के जीवन में उस महिमा के कार्य को करे, आपका सुसमाचार लोगों के जीवन में उस प्रतिफल को लेके आ पाए जिसको मैं इस अपने जीवन काल में देख पाऊं और आप में आनंदित हो पाऊं, आप में मैं मगन हो पाऊं कि आपका सुसमाचार लोगों के जीवन में एक परिवर्तन को लेके आया है और आपकी महिमा को मैं देख पाऊं कि कैसे आपका सुसमाचार पापी मनुष्यों को आपका लेपालक संतान बना रहा है। जिस तरह लाजर मरा पड़ा था, सड़ा था, लेकिन जी उठा, वैसे ही जो लोग पाप में मरे हैं, जो लोग पाप में सड़ रहे हैं, वो लोग आपके सुसमाचार के द्वारा जी उठेंगे। तो आइए इससे हम लोग दूसरे पॉइंट में जाएंगे और दूसरा पॉइंट ये है कि चिन्ह चमत्कारों का परिणाम यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अंगीकार करना होना चाहिए। ये जो चिन्ह हो रहे हैं, ये जो चमत्कार हो रहे हैं, हम अपने चारों तरफ देखना चाहते हैं या देखते हैं या बाइबल में जिनके बारे में बताया गया है, इसका परिणाम क्या होना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्यों ये चिन्ह होने चाहिए, क्यों ये चमत्कार होने चाहिए, क्यों ये चिन्ह चमत्कारों के बारे में बाइबल में लिखा है। जब हम चिन्ह चमत्कारों को देखते हैं उसका परिणाम क्या होना चाहिए, तो चिन्ह चमत्कारों का परिणाम यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में अंगीकार है। जब लोगों के जीवन में ये चिन्ह चमत्कार होते हैं, उसका परिणाम जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है वो ये है कि लोग अब इन बातों को देख के, इन चिन्हों को देख के, इन चमत्कारों को देख के वो लोग यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। सबसे पहले इसमें मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा इस पॉइंट के अधीन में या इसके अंडर में। सबसे पहले ये एक सत्य बात है कि यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं या कहते हैं कि ये घटना झूठी है, ये एक मनगढ़ंत घटना है, ये एक कहानी है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेखक ने यानी कि यूहन्ना ने ऐसे ही इसको लिख दिया था। तो लोग कई बार इस घटना को, लाजर का जो जिलाना है, लाजर का जो जी उठना है, इसको बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। बहुत सारे स्केप्टिकल्स या फिर संदेह करने वाले, डाउट करने वाले लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते और कहते हैं कि ये तो झूठी घटना है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये झूठी घटना नहीं है। बात ये नहीं है कि यहाँ पे उसको जिलाने के द्वारा क्या हो गया। बात यहाँ पे ये है कि ये जो जिलाना है ये किस संदेश की ओर इशारा करती है। और जैसा मैंने आपको कहा, इसका एक जो मुख्य संदेश है वो ये है कि किस तरह ये व्यक्ति जो 4 दिन से मरा था, सड़ा था, उसको नया जीवन मिला। और इसका स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशन ये है कि हम भी जिस तरह पाप में मरे थे और सड़ गए थे, हमको किस तरह सुसमाचार जिलाता है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे दूसरा ये भी है जिसके ऊपर जो ये पॉइंट था कि लोग कहते हैं कि ये झूठ है। ये बात झूठ नहीं है, ये बात एक कहानी नहीं है,
ये एक मनगढ़ंत घटना नहीं है। 11 अध्याय उसका 47 से लेके 48 पद, 11 का 47 और 48 में क्या पढ़ते हैं? इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। किस बात पे? जब उन्होंने सुना कि ये घटना हुई है, जब उन्होंने सुना कि लाजर जो 4 दिन से मर गया था, जो 4 दिन से उस कब्र में पड़ा था, जिससे बदबू आ रही थी, जो सड़ गया था, वो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा जिलाया गया। जब ये घटना वो लोग सुनते हैं, इस घटना के सुनने के बाद इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेगी। कहने का मेरा अर्थ यह है कि अगर ये झूठी घटना होती तो फिर फरीसियों और सदुकियों को घबराने की आवश्यकता नहीं होती, धर्म गुरुओं को घबराने की आवश्यकता नहीं होती। ये एक सच्ची घटना थी, इसकी पुष्टि हुई थी और इसीलिए इस घटना से वो लोग घबरा गए और वो लोग यहाँ पे षड्यंत्र करने लगे, सोचने लगे, प्लानिंग करने लगे कि अब इस व्यक्ति को रोका कैसे जाए। वो सवाल उठा नहीं पाए कि ये झूठ है, क्योंकि ये बात तय था, ये बात सच था, ये बात सत्य था, ये बात साबित हो गया था, ये बात की पुष्टि हो चुकी थी कि हाँ, एक ऐसी घटना हुई है। ये कोई झूठ नहीं था, ये कोई कहानी नहीं था, अफवाह नहीं था जो लोगों ने फैला दी। ये इतना सच था, ये इतना सत्य था, इसमें इतनी सच्चाई थी कि धर्म गुरु वहां पे जो थे, जो वहां के रिलीजियस लीडर्स थे, उनकी कुर्सी हिल गई। वो लोग घबरा गए, वो लोग बेचैन हो उठे। और किस तरह बेचैन हो उठे? उन्होंने महासभा बुला लिया, जैसा कि हम लोग 47 पद में पढ़ते हैं। प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई। ये कोई साधारण जनता के लोग नहीं थे कि चलो ठीक है, कहीं से सुन लिया, कहीं से कुछ बात खबर आ गई कान में तो चलो ठीक है, कुछ मीटिंग कर लिया। नहीं, ये प्रधान याजक और फरीसी थे। ये वहां के माने हुए, जाने हुए धर्म गुरु थे और उन्होंने कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं बुलाई, चलो घर पे थोड़ा मिलके बात कर ले। उन्होंने महासभा बुलाई। यानी कि ये, इसकी सच्चाई, इसकी पुष्टि इतनी गंभीर थी, इतनी बड़ी थी और इतना एक व्यापक घटना थी ये, कि इसको छुपाया जा नहीं सकता था, इसको इनकार किया नहीं जा सकता था, इससे नकारा नहीं जा सकता था इस घटना को। और ये घटना उनको इतना हिला दिया, उनके अंदर इतना डर और भय पैदा कर दिया कि ये महायाजक, ये प्रधान याजक और फरीसी लोग महासभा बुलाने लगे। और इसीलिए इस बात को हमें यकीन करना होगा कि ये कोई मिथ्य बात नहीं थी, झूठ बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा चीज, ये जो चमत्कार था, ये जो चिन्ह था, ये इसलिए है ताकि लोग यीशु मसीह में विश्वास करें। हमारे लिए अगर हम देखें तो हम अपने लिए इसको ये कर सकते हैं कि परमेश्वर जब अपने चिन्ह चमत्कारों को दर्शाता है, उसका उद्देश्य या फिर उसका परिणाम हमारे जीवन में ये होना चाहिए कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपने विश्वास में मजबूत हों। अगर हम विश्वासी हैं तो अपने विश्वास में हम लोग और आगे बढ़ें, और अगर हम अभी तक विश्वास नहीं किए हैं तो यीशु मसीह के इन दावों को सुन के, इन घटनाओं के बारे में पढ़ के हम लोग यीशु मसीह पे विश्वास करें। दिस मिरेकल शुड कॉज यू टू बिलीव इन क्राइस्ट एज योर सेवियर एंड लॉर्ड, एंड इफ यू ऑलरेडी बिलीव देन योर फेथ शुड इंक्रीज इन हिम। अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर हमारा विश्वास मसीह में और बढ़ना चाहिए, और अगर आज तक हमने विश्वास नहीं किया तो हमें विश्वास करना चाहिए। जब भी हम सुसमाचार में विश्वास के बारे में पढ़ते हैं, विश्वास को हम एक प्रगतिशील विश्वास के रूप में देखते हैं, यानी कि ऑनगोइंग और प्रोग्रेसिव फेथ, है ना। जब हम एक अध्याय में पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका एक अध्याय, हम देखते हैं वहां पे ये सब बात इसलिए हुई ताकि उनका विश्वास बढ़े। हम दूसरे अध्याय में जब हम जाते हैं, दूसरा अध्याय और उसके 11 पद, वहां पे काना में जो यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किया, उसके द्वारा क्या हुआ, वहां पे लिखा है कि चेलों ने इस चिन्ह और चमत्कार को देखा और फिर उन्होंने विश्वास किया। यूहन्ना 6 अध्याय और 69 पद में हम पढ़ते हैं कि हमने अब ये जाना और ये विश्वास किया कि तू मसीह का पुत्र है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। 11 अध्याय का 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु मसीह चेलों को कहते हैं कि और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ
कि मैं वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तो यहाँ पे फिर से यीशु मसीह एक विश्वास में आगे बढ़ने की बुलाहट दे रहे हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमारा जो विश्वास है वो विश्वास के अग्रसर विश्वास होना चाहिए। ये जो चिन्ह या चमत्कार हैं, ये हमारे जीवन में विश्वास को और भी बढ़ाने का काम करना चाहिए। जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा को प्रकट होते हुए देखते हैं इन चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, कि हमारे विश्वास में एक और स्टेप हमें आगे लेके जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम विश्वास के पहले पड़ाव में ही हैं। हम लोग जीवन भर बस इसी बातों का कि अच्छा ठीक है, मैंने सुसमाचार को सुना और विश्वास कर लिया, केवल हम वहीं पे अटके नहीं रहे, लेकिन हम अपने विश्वास में अग्रसर या प्रोग्रेसिव होते जाएं। आज विश्वास के जिस स्तर में हम हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ के एक आगे स्टेप लेके थोड़ा आगे बढ़े, 2 महीने बाद और आगे बढ़े। यानी कि हमारा विश्वास समय के साथ एक अग्रसर विश्वास होना चाहिए। हम एक ही जगह पे स्टक होके ना रहें, एक ही पॉइंट पे हम लोग जिंदगी भर न रहें। तो इस वजह से आइए हम अपने आप को जांचें और अपने आप से सवाल भी करें कि मैं अपने विश्वास में कितना बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के वचन में जो चिन्ह चमत्कार, परमेश्वर के वचन में जब यीशु मसीह के जीवन के द्वारा जो चिन्ह चमत्कार को उसने किया, इनको जब मैं पढ़ता हूँ, इनके ऊपर जब मैं अध्ययन करता हूँ, इनके ऊपर जब मैं मनन, क्या ये सब घटनाएं, सब बातें मेरे विश्वास को और मजबूत किया है, या फिर ये मेरे लिए केवल एक काल्पनिक कथाएं हैं, या ये मेरे लिए केवल एक रीडिंग करने के लिए है कि चलो ठीक है मैंने 5 चैप्टर आज रीडिंग कर लिया। या हम ये कह सकेंगे, आप ये कह सकेंगे, मैं ये कैसे बातों को पढ़ने के द्वारा मेरा विश्वास और बढ़ा, इन बातों को पढ़ने के द्वारा मैंने एक और स्टेप आगे लिया। तो इस वजह से हमें लगातार अपने आप को जांचना है और देखना है कि हम अपने विश्वास में कहाँ बढ़ रहे हैं और कितना बढ़ रहे हैं। और जब ये यीशु मसीह यहाँ पे ये चिन्ह और चमत्कार को करते हैं और 11 अध्याय में जब उस पुनरुत्थान या इनको जिलाते हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये दोबारा हमें दिलासा देता है हमारे पुनरुत्थान के बारे में। और इस पुनरुत्थान की सच्चाई को जब हम पढ़ते हैं, पुनरुत्थान की सच्चाई को जब हम लोग मनन करते हैं, क्या ये हमारे विश्वास को आज मजबूत कर रहा है? क्या पुनरुत्थान की सच्चाई आपके और मेरे विश्वास को आगे बढ़ा रहा है? तो ये चिन्ह चमत्कार जो यहाँ पे हुआ 11 अध्याय में, लाजर को जो जिलाने का काम यहाँ पे हुआ, ये इस बात को भी दर्शाता है कि यीशु मसीह सफिशिएंट है। यानी कि यीशु मसीह उसका जो ऑल सफिशिएंसी, यानी कि संपूर्ण रूप से यीशु मसीह पर्याप्त है। संपूर्ण रूप से यीशु मसीह अपने आप में प्रबल है, अपने आप में पर्याप्त है। संपूर्ण रूप से यीशु मसीह अपने आप में सक्षम है, और इस वजह से हमें उसके ऊपर लगातार डिपेंड होने की भी आवश्यकता है। तो ये चिन्ह चमत्कार न केवल हमारे विश्वास को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये चिन्ह चमत्कार हमें इस बात की तरफ इशारा भी करती है कि हम संपूर्णता के लिए, अपनी परिपूर्णता के लिए हमें यीशु मसीह पे भरोसा करना होगा, हमें यीशु मसीह की ओर देखना होगा। जैसा कि उसने यूहन्ना 15:5 में कहा था कि बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हो। अपने कामों पे हम हो सकता है हम कुछ दिनों तक घमंड करें, या फिर अपने बल और बुद्धि से हम हो सकता है कुछ कामों को कर लें, लेकिन हर चीज हम कर नहीं पाएंगे। अगर मसीह होने के नाते हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ना है, मसीह होने के नाते हमें अगर अपने विश्वास के जीवन में मजबूत होना है, तो हमें यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करना होगा। हम अपने कामों पे, हम अपनी बुद्धि पे, हम अपने एक्सपीरियंस पे घमंड करके आगे बढ़ नहीं सकते। हमें मसीह के राज्य में अगर आगे बढ़ना है, विश्वास में अगर हमें आगे बढ़ना है, परमेश्वर के राज्य में अगर हमें एक प्रभाव लाना है, परमेश्वर के राज्य में अगर हमें एक रिजल्ट को लेके आना है, परमेश्वर के राज्य में अगर हमें कुछ फल को लेके आना है, तो फिर हमें मसीह के साथ उस संगति में बने रहना होगा, जैसा कि यूहन्ना 15:5 में लिखा है, क्योंकि बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसके बिना इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मसीह खुद सेल्फ सफिशिएंट है, उसमें हर एक परिपूर्णता है, वो हर एक बातों से परिपूर्ण है, और इसीलिए हमें उस पर विश्वास करना होगा। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था, जहाँ पे मैंने 3 बातों को कवर किया था। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था, जैसा मैंने आपको कहा, कि वो ये था कि अगर हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और मैंने उसमें आपको ये एक्सप्लेन किया कि किस तरह वहां पे परमेश्वर ने अपनी महिमा को दिखाया, जैसा हमने शुरुआत से जॉन चैप्टर 1 से लिया कि परमेश्वर का ये एक
अनिवार्य और स्वाभाविक गुण है कि वो अपनी महिमा को दर्शाए। और यूहन्ना कहता है कि वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ और हमने उसकी महिमा को देखा। फिर हमने 11 अध्याय में देखा कि कैसे मार्था के लिए वहां पे मार्था परमेश्वर की महिमा को देखती है, जहाँ पे उस बात को साबित होता है वहां पे कि यीशु मसीह प्रार्थना करता है, यीशु अपने पिता के सामने कहता है, और फिर उस बड़े काम को कर यीशु मसीह पिता को देखता है, पिता पुत्र को देखता है, पुत्र पिता की बात और पिता पुत्र की बात को सुनता है। और साथ ही साथ यूहन्ना 5:21, 28, 29 से हमारे लिए वहां पे क्या एक ढांढस मिलता है हमें कि हम पुनरुत्थान की ओर आशा लगा के देख सकते हैं, और उस महिमा को देखने के लिए या फिर वो उस महिमा की बात हमारे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट है कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि चिन्ह चमत्कारों का परिणाम यीशु को उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में अंगीकार करना होना चाहिए। और उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक सच्ची घटना थी जो हुई थी, लाजर का जिलाया जाना। दूसरा मैंने आपको बताया कि हमें इसमें से कैसे, अगर हम विश्वासी हैं तो फिर हमें अपने विश्वास में आगे बढ़ना है, और अगर अभी तक हमने विश्वास नहीं किया तो फिर इन बातों को देख के हमें विश्वास करना चाहिए। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि कैसे यीशु मसीह सेल्फ सफिशिएंट है। इस चमत्कार के द्वारा, इस चिन्ह के द्वारा ये बात साबित होती है कि यीशु मसीह अपने आप में पर्याप्त है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो कर नहीं सकता है। और ये चिन्ह, ये चमत्कार इस बात को साबित किया कि किस तरह वो अपने आप में पर्याप्त है, और ये हमें इंकरेज करती है कि हम अब उसके ऊपर भरोसा रख के चले। यूहन्ना 15:5 की अनुसार कि बिना उसके हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उसके राज्य में हमें बढ़ना है, अगर उसके राज्य में हमें कार्य करना है, मसीह होने के नाते हमारे जीवन में हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, तो बिना उसके ये हो नहीं सकता। हम अपने मेहनत से, अपने कार्य से, अपने बुद्धि से आगे बढ़ नहीं सकते हैं, और नहीं परमेश्वर के राज्य में कुछ हम योगदान दे सकते हैं। तो हमें परमेश्वर पे भरोसा करना ही होगा, और उसकी संगति में हमें बने रहना ही होगा। और ये चिन्ह और चमत्कार हमें हमारे अंदर उस विश्वास को उत्पन्न करना चाहिए जिसके द्वारा हम उसे अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार भी कर पाए। तो आइए आखिरी और तीसरे पॉइंट की ओर जाते हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि चिन्ह चमत्कारों की सच्चाई के बावजूद भी अविश्वास की मानसिकता हृदय को और कठोर बना देती है। ये एक दुखद पॉइंट है, ये कड़वी सच्चाई है कि कई बार चिन्ह चमत्कारों की सच्चाई के बावजूद भी, वो चिन्ह चमत्कार होते तो हैं, वो सच्चाई होती तो है, वो पुष्टि होती तो है, लेकिन फिर भी चिन्ह चमत्कारों की सच्चाई के बावजूद भी अविश्वास की मानसिकता, अगर मानसिकता अविश्वास की है, अगर हम पहले से ही एक मन में अविश्वास की बैठे हैं, तो फिर ये हृदय को और भी कठोर, बड़ी और कड़वी सच्चाई है। अविश्वास अपर्याप्त सबूतों पर आधारित नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मुझे चमत्कार दिखाओ, चिन्ह दिखाओ तो मैं विश्वास करूं, नहीं मुझे मेरे पास सबूत नहीं थे तो फिर मैंने विश्वास नहीं किया, ये एक झूठ बात है। क्योंकि अविश्वास अपर्याप्त सबूतों पर आधारित नहीं होता। अनबिलीफ इज नॉट बेस्ड ऑन इनसफिशिएंट एविडेंसेस। ऐसा नहीं कि सबूत अपर्याप्त है इस वजह से एक व्यक्ति अविश्वास करता है, बल्कि उल्टा है। पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी लोग अपनी मन की कठोरता और अविश्वास के कारण, अविश्वास की मानसिकता के कारण विश्वास नहीं करते हैं। ये जो चमत्कार था या ये जो चिन्ह था, लाजर का जिलाया जाना, और जिस तरह से 4 दिनों के बाद वो जिलाया जाना, ये एक पर्याप्त सबूत था। ये एक आधा अधूरा सबूत नहीं था, ये एक छोटा सबूत नहीं था, ये एक बड़ा सबूत नहीं था, पर्याप्त सबूत था जिसके आधार पे लोग के पास कोई उपाय बचा ही नहीं था कि वो लोग विश्वास ना करें। लेकिन लोगों ने चुना, लोगों ने अपने मन को कठोर बनाया, लोगों ने अपने हृदय को कठोर बनाया, और फिर उन्होंने यीशु मसीह के विरुद्ध ही षड्यंत्र रचा। सब कुछ होने के बाद, पर्याप्त सबूत होने के बाद भी उन्होंने क्या किया? यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र को उन्होंने रचा है। ये केवल पहला ही सबूत नहीं था या फिर आखिरी सबूत नहीं था, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, बहुत बड़ी बातें हो चुकी थी। यूहन्ना 5 अध्याय में जो घटना हुई थी, 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था उसका चंगा होना,
वो कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 9 अध्याय में जो व्यक्ति जन्म से अंधा था उसको जो यीशु मसीह ने ठीक किया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 11 अध्याय में लाजर जो 4 दिन से कब्र में पड़ा था, सड़ रहा था, बदबू आ रही थी, उसका जिलाया जाना, उसको यीशु मसीह ने जीवन दिया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी इतने ठोस, इतने पक्के और इतने पर्याप्त सबूतों के बावजूद भी फरीसियों ने और सदूकियों ने, धर्म गुरु ने, याजकों ने अपना मन कठोर कर दिया। अपने हृदय में उन्होंने अविश्वास किया और उन्होंने विश्वास नहीं किया। इससे और क्या क्या बातें चाहिए, क्या बड़ी बातें चाहिए, और इससे क्या बड़ी बात वो देखना भी चाहते थे, क्या और इससे बड़ा बात हो जाता जिसे वो विश्वास करते। लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो लोग का बार बार कहना यही था कि उसने सबके दिन चंगाई की। जब यूहन्ना 5 अध्याय में चंगाई यीशु मसीह ने दिया, 38 साल से जो व्यक्ति वहां पे पड़ा था, उनका कहना था अरे इसने सबत के दिन ऐसा कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे अलग घटनाएं थी जब यीशु मसीह चंगाई करता था तो वो लोग कहते थे तुमने सबत के दिन में ऐसा किया, और उन्होंने विश्वास नहीं किया। और आज भी वैसा ही है, आज भी वैसा ही है। आज भी लोग यही कहते हैं कि हमें सबूत दिखाओ, सबूत दोगे तो हम विश्वास करेंगे। ऐसा नहीं कि सबूत नहीं है, ऐसा नहीं कि सबूत अपर्याप्त है, सबूत प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, सबूत चारों तरफ है, लेकिन लोग अपने हृदय और मन को कठोर करते हैं। आज ही सुबह जी इनबॉक्स में एक व्यक्ति ने लिखा है कि ये सबूत दो कि यीशु मसीह उठाया गया, वो कैसे उठ गया स्वर पे, तब मैं विश्वास करूँ, सबूत दो। तो लोग सबूत 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 मांगते हैं। सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं, ठोस सबूत हैं, काफी सबूत हैं, लेकिन समस्या ये नहीं कि सबूत अपर्याप्त है। समस्या ये कि लोगों का हृदय कठोर है। समस्या है कि लोग पाप से प्रेम करते हैं। समस्या यह है कि लोग अंधकार को प्रेम करते हैं, और इसीलिए पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी उनका मन जो अंधकार से प्रेम करता है, उनका मन जो पाप से प्रेम करता है, वो उन्हें विश्वास में आने नहीं देता, और वो पर्याप्त सबूत और सबूत की मांग करते रहते हैं और विश्वास नहीं करते हैं। तो अविश्वास अपर्याप्त सबूतों पे आधारित नहीं है, ये हमें सबसे पहले समझना है। दूसरा, अविश्वास स्वार्थ उद्देश्यों पर आधारित होता है। तो अविश्वास इस बात पे आधारित नहीं कि पर्याप्त सबूत नहीं है, वरन अविश्वास इस बात पे आधारित कई बार होता है कि लोगों का जो उद्देश्य है वो स्वार्थी होता है, जैसा यहाँ पे हम लोग अब देखने वाले हैं। 11 अध्याय का 47 से लेकर 53 पद। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है, यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहने लगा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। ये बात उसने अपनी ओर से नहीं, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। उसी दिन से वो लोग उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। ये बात क्या दिखाता है? 48 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उसका स्वार्थ यहाँ पे दिखाता है। यदि हम उसे छोड़ दें तब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। यदि हम उसे छोड़ दें, लोग उसे विश्वास कर लेंगे, ये तो एक बात है, लेकिन बड़ा समस्या क्या है कि रोमी आकर हमारी जगह और जाति, किसकी जगह? प्रधान याजकों और फरीसियों की जाति, उनका जो जगह था, उनका जो वहां पे पावर था, उनका जो वहां पे पोजीशन था, उनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, राजनीतिक पक्ष पर आत्मिक पकड़ थी, लोगों को जो आत्मिक शोषण वो लोग कर रहे थे, वहां पे पैसा बना रहे थे, मंदिर में
लोगों का शोषण करके वहां पे वो लोग जो पैसे की बेईमानी कर रहे थे, उनका जो पोजीशन था, वो जो उनका पावर था वहां पे, ये कह रहे हैं कि ये सब चीज बर्बाद हो जाएगा, ये सब चीज छीन जाएगा, क्योंकि लोग उसे विश्वास करेंगे रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अविश्वास का कारण क्या है? पर्याप्त सबूत नहीं है, ये नहीं है। अविश्वास का कारण ये है कि उनका स्वार्थ, उनके हृदय का जो स्वार्थ, उनके हृदय में स्वार्थ के प्रति प्रेम, पोजीशन के प्रति प्रेम, उनके हृदय में धन के प्रति प्रेम, उनके हृदय में शोषण करने की जो मानसिकता, लोगों को लूटने की मानसिकता, उससे वो इतने ग्रसित थे कि वो लोग कह रहे थे कि इसको अगर हम ना मारें, इसको अगर हम लोग रास्ते से ना हटाए, तो फिर हमारा जो पोजीशन है, हमारा जो जगह है, वो खतरे में आ जाएगा। और आखिर में जिस चीज से वो लोग बचने की कोशिश कर रहे थे वही हुआ। वो क्या चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे? वो इसी चीज से तो बचने की कोशिश कर रहे थे ना, कि रोमी आ जाएंगे, जगह ले लेंगे, हमारा अधिकार छिन जाएगा। इसी चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, 40 साल बाद AD 70 में रोम का जो बादशाह था, जिसका नाम तीतुस था, एम्परर टाइटस, वो आता है और पसाव के पर्व से कुछ ही दिन पहले वहां पे डेरा डालता है। रोम मतलब डेरा डालने का मतलब है कि रोम को घेर लेता है, सॉरी, जेरूशलेम को घेर लेता है और आक्रमण करता है। और इतिहासकारक जिसका नाम जोसेफस है, उसने लिखा है अपने किताबों में कि लगभग मतलब अप्रैल महीने से लेकर सितंबर तक वहां पे उन्होंने पूरा कब्जा किया, लोगों को मारा। और आखिर में क्या हुआ, जिसका ये डर रहे थे ना ये लोग कि रोमी लोग आएंगे कब्जा कर लेंगे, वही हुआ। वो लोग आके डेरा डाले, चारों तरफ से शहर को घेर लिया और फिर शहर को तोड़ दिया, नाश कर दिया, मंदिर को तोड़ दिया, जला दिया यरूशलेम को। और आखिर में यूसुफुस अपने किताबों में लिखते हैं, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, कि 1.1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। 47,000 से लगभग 47,000 लोग को उन्होंने बंदी बना लिया। और इन 47,000 लोगों में से बहुतों को उन्होंने ग्लैडिएटर बना दिया, यानी कि जो रोम लोग का जो एक खेल था ना, वो लोग बहुत एक बड़ा मैदान होता था, मतलब थिएटर होता था, एम्पी थिएटर, जहाँ पे बीच में मैदान होता था, चारों तरफ लोग बैठते थे और वहां पे ग्लैडिएटर्स हुआ करते थे, आपस में लोग को लड़ाना, जब तक कि एक व्यक्ति दूसरे को न मार दे, जानवरों के साथ लड़ना, अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो लोग ये देखा करते थे। तो ये जो 47,000 लोगों को कब्जा किया गया या फिर उनको बंदी बनाया गया, स्लेव बनाया गया, उनको ग्लैडिएटर में बहुत सारे लोग भेज दिया गया कि तुम लोग ऐसे लड़ाई को लड़ो, और लड़ते लड़ते वो लोग ऐसे मरे। या फिर उसमें से बहुत सारे लोग को उन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बना दिया, अपने जहां जहां कंस्ट्रक्शन करते थे, भव्य भवन बनाते थे, भव्य बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे, वहां पे उन लोगों को लगा दिया, दर्दनाक स्थिति में उनको डाल दिया। और जो 17 साल के नीचे थे उन लोगों को उन्होंने बेच दिया स्लेवरी में। तो जिस चीज से ये लोग बचना चाह रहे थे, जिस चीज का डर था कि अगर हम इसको न रोके तो क्या हो जाएगा, ये मनुष्य तो बहुत चिन्हों को दिखाता है, इससे रोका ना जाए, इसको अगर हम छोड़ दें तो फिर बहुत सारे लोग उस पर विश्वास करेंगे, रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। ऐसे ही हुआ, जिस चीज से बच रहे थे 40 साल बाद वही हुआ, तहस नहस सब कुछ हो गया। और अब यहाँ पे यही जो व्यक्ति कह रहा था, जो कैफस जो व्यक्ति था और वो हाई प्रीस्ट था वहां का, और वो जो बात वहां पे कर रहा था, उसने क्या कर दिया, उसने अपनी बात ही बात में उस बात की भविष्यवाणी भी कर दी जो वास्तव में यीशु मसीह पूरा करने आया था। 51, 52 और 53 ये बात उसने अपनी ओर से नहीं, वरन उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की। क्या बात? जो कि 50 पद में लिखा है, और न ये समझते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट हो। हमारे लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। ये उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी उसने की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतान को एक कर दे। अतः उसी तितर बितर संतान को एक कर दे। सुसमाचार के द्वारा लोग जो तितर बितर हैं वो परमेश्वर के घराने में हो जाएंगे। इफिसियों उसका 3 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय में यही चीज को हम लोग पढ़ते हैं। पौलुस वही कहता है, परमेश्वर की ये
परमेश्वर का ये रहस्य था, ये रहस्य की बात थी जो मुझसे प्रकट हुई कि सुसमाचार हर लोगों को जोड़ता है, जो लोग तितर बितर थे, जो लोग दूर थे। इफिसियों 2 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम जो परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर के नहीं थे, आज परमेश्वर के हो गए। You cannot frustrate God and his sovereign purpose. You can oppose him for a time and it may seem that you are succeeding. They killed Jesus, but in the end God always wins. यानी कि मनुष्य होने के नाते हमें लगता है या लोगों को लगता है या लोगों को लग सकता है कि वो परमेश्वर की योजना को तितर बितर कर रहे हैं, जैसा कि आज हो सकता है कि अविश्वासियों को, जो लोग मसीहों पे सताव कर रहे हैं, या फिर जो नास्तिक हैं, या फिर वो लोग जो मसीही लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं, बाइबल के ऊपर सवाल उठाते हैं, और उनको लगता हो कि अरे हमने बड़ा सवाल उठा दिया, हमने बड़े प्रश्न कर दिए, और उनको मन में वो लोग खुश हो गए होंगे, या वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ने से रुकावट लाते हैं प्रोसिक्यूशन के द्वारा, मारपीट करने के द्वारा, चर्च को जलाने के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा। और यहाँ पे भी इन लोगों को लग रहा था कि वो लोग कुछ कर लेंगे, लेकिन आखिर में क्या हुआ? परमेश्वर की योजना प्रबल हुई। भले ही कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वो लोग जीत गए, भले ही कुछ समय के लिए आज मसीह विरोधियों को लग सकता है कि वो लोग जीत रहे हैं, उनकी योजनाएं सफल हो रही है, लेकिन आखिर में परमेश्वर की योजना ही सफल होती है। और आखिर में ये साबित होता है कि परमेश्वर को कोई हरा नहीं सकता। उस समय हो सकता लग रहा हो कि हाँ, फरीसी लोग, सदूकी लोग, महायाजक लोग बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं, यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया, उसको कोड़े भी लगवा दिए, उसको फांसी, उसको क्रूस पर भी चढ़ा दिया, उसको मार भी डाला, और इस तरह से उन्होंने बहुत कामों को कर दिया, और उसको फिर वो कब्र में डाल दिया। लेकिन सुसमाचार, और सुसमाचार ने लोगों को बदला। उसी सुसमाचार को वही चेले जो यीशु मसीह को छोड़ के भाग रहे थे, उस सुसमाचार के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिए, और आज भी लोग इसी सुसमाचार के लिए अपने जीवन को बलिदान कर रहे हैं। और ये सुसमाचार अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है। ये सुसमाचार लोगों को अंधकार से बचा रहा है। ये सुसमाचार लोगों को पाप से छुड़ा रहा है। ये सुसमाचार लोगों को जिला रहा है। ये सुसमाचार लोगों की आंखों को खोल रहा है, और परमेश्वर का राज्य बढ़ रहा है। हाँ, इतिहास में एक समय लगा, एक समय था, और आज भी इतिहास को जब हम पढ़ें, कुछ घटनाओं को पढ़ के लग सकता है कि हाँ, लोगों ने सुसमाचार के विरुद्ध काम किया, लोगों ने मसीहों को मारा, लोगों ने चर्च को तोड़ा। और आज भी हम घटनाओं को पढ़ते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना को वो लोग हरा नहीं पाएंगे, और न हरा सकते हैं। आखिर में परमेश्वर जीतता रहेगा, और जीतता है। और एक दिन हमारी जो धन्य आशा है वो यही है कि यीशु मसीह प्रकट होगा, अपनी महिमा में प्रकट होगा, और इस बात को साबित करेगा कि संसार का राजा वही है। वो शिरोमणि होके अपने आप को साबित करेगा जब वो अपने सिंहासन पर बैठेगा और लोहे के राजदंड के साथ, धार्मिकता के साथ न्याय करेगा, राज्य करेगा। जाति जाति के लोग उसके पास आएंगे, जाति जाति के लोग उसके सामने झुकेंगे, अंगीकार करेंगे यीशु मसीह ही प्रभु है। वो जीत के रहेगा, क्योंकि जीत निश्चित रूप से यीशु मसीह की है, परमेश्वर की है। दूसरा, हम इससे क्या सीखते हैं? हम इससे ये भी सीखते हैं कि अविश्वास करने वालों में से एक ऐसा झुंड भी है जो वहां पे आए तो थे, और वो लोग अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं कि न्यूट्रल थे। 55 पद से लेकर 57 पद, यहूदियों का फसह पर्व निकट था, और बहुत से लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए और अपने आप को शुद्ध कर, ताकि अपने आप को शुद्ध करे। अतः वे यीशु को ढूंढने लगे और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या सोचते हो, क्या वो पर्व में नहीं आएगा? ये वो लोग हैं जिसको मैं कहता हूँ न्यूट्रल क्रिश्चियन, या फिर न्यूट्रल लोग जो यहाँ पे हैं। और वो ऐसे लोग हैं जो न फरीसियों के साथ हैं और न ही मसीह के साथ है, वो बीच में है। एक कहावत है हिंदी में, थाली का बैंगन कभी इधर लौटता है, कभी उधर लौटता है। उस बैंगन की समान है जो थाली पे है, कभी इधर लौट जाते हैं, कभी उधर लौट जाते हैं। कभी उनको फरीसियों की बातों पे सच्चाई लग जाती है, कभी याजकों की बातों पे सच्चाई लग जाती है, कभी यीशु मसीह की बातों पे सच्चाई लग जाती है, लेकिन स्थिर नहीं रह पाते, लौटते रहते हैं, यहाँ कभी वहां, कभी इधर कभी उधर।
और ये लोग भी उसी अविश्वास की झुंड का हिस्सा हैं। भले ही वो अपने आप को कह रहे हों कि वो यहूदी थे, पसाख के पर्व को पालन करने के लिए यरूशलेम आ गए थे, बाहरी रूप से हो सकता है वो धार्मिक चीजें हों कि हाँ, यहूदियों के पर्व को विश्वास करते हैं, मूसा के नियमों को विश्वास करते हैं, लेकिन वास्तव में विश्वासी थे ही नहीं, क्योंकि वो एक स्टैंड ले ही नहीं पाए। और यही हमें तीसरे पॉइंट में लेके आता है कि श्रद्धा पूर्वक धार्मिक लोग भी अविश्वासी हो सकते हैं। श्रद्धा पूर्वक धार्मिक लोग भी अविश्वासी हो सकते हैं, क्योंकि ये श्रद्धा पूर्वक धार्मिक लोग थे, फसह पर्व को मनाने के लिए देहात से आ गए थे, अपने गांव से आ गए थे, अपने शहरों से, कस्बों से आ गए थे, क्योंकि वो अपने शुद्ध करने के लिए आए थे। उनको मालूम था कि हाँ, वो धार्मिक थे, वो लोग श्रद्धापूर्वक लोग थे, और उनको जानते थे हाँ, हमें जाना है, अपने काम वाम छोड़ के सब कुछ करके हमें यरूशलेम जाना है, बहुत ही श्रद्धापूर्वक। और आज मसीह समाज में भी ऐसे बहुत से श्रद्धापूर्वक लोग हैं जिनको मालूम है हाँ, संडे को हमें तैयार होकर बैठना है, संडे को हमें चर्च जाना है, हमें परमेश्वर के भवन में जाना है, बहुत अच्छे से बैठना है, बाइबल को पढ़ना है, बाइबल रीडिंग करना है, बाइबल स्टडी में बैठना है, प्रेयर मीटिंग में जाना है, श्रद्धापूर्वक। लेकिन कभी भी वो एक स्टैंड ले नहीं पाते, कभी भी मसीह के लिए एक ठोस निर्णय वो लोग नहीं ले पाते। वो श्रद्धापूर्वक हर एक काम करते हैं, लेकिन जहां तक निर्णय लेने की बात है, अपने जीवन में मसीह के लिए खड़े होने की बात है, मसीह के लिए अपनी आवाज को उठाने की बात है, विश्वास के लिए आवाज को उठाने की बात है, वो लोग वहां पे चुप हो जाते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से भी बचना है और जानना है कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो अविश्वासियों की कैटेगरी में आते हैं। तो जो मेरा तीसरा पॉइंट था, जो ये था कि तीसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था, हाँ, चिन्ह चमत्कारों की सच्चाई के बावजूद भी अविश्वास की मानसिकता हृदय को और कठोर बना देता है। तो हमें जांचना है कि हम कहाँ पे हैं। क्या हम उन फरीसियों की तरह हैं जो अपने हृदय को कठोर कर रहे हैं, सबूत है, सब कुछ है, लेकिन हृदय को कठोर करते जा रहे हैं? क्या हम वैसे हैं? क्या हम वैसे लोग हैं जो पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी अपने हृदय को कठोर कर चुके हैं? या फिर हम वो श्रद्धालु लोगों की तरह हैं जो श्रद्धापूर्वक कामों को तो करते हैं, लेकिन मसीह के लिए कई बार कभी भी हम लोग खड़े नहीं होते हैं? अगर हम ऐसे हैं तो फिर हमें सावधान होना है। और आखिर में मैं एक प्रश्न के साथ ये खत्म करना चाहूंगा कि निष्कर्ष रूपी प्रश्न, आज यीशु के कार्य को देखने और उसके बारे में सुनने के बाद भी हम क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? ये बहुत जरूरी है। जैसा कि 11 अध्याय का 47 पद में हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना 11 और उसका 47। इस पर प्रधान याजक और फरीसी ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? मैं क्या कर रहा हूं आज? आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो इन चिन्हों को देखा, उन चमत्कारों को बारे में सुना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक सभा बैठाई और उन्होंने सोचा इस व्यक्ति को कैसे रोका जाए। यही प्रश्न आज मैं अपने साथ पूछता हूँ, यही प्रश्न आप अपने साथ पूछिए, यही प्रश्न आइए हम सब अपने लिए पूछें कि हमारे पास आज परमेश्वर का वचन है, हम इतने साल से प्रभु में चल रहे हैं, हम इतनी सारे बातों को पढ़ते हैं, जान चुके हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारे कामों को किया है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? क्या हम अभी भी यीशु मसीह से भाग रहे हैं इन सब चीजों को जानने के बावजूद भी? क्या हम अभी भी उस थाली के बैंगन की तरह हैं जो इधर उधर लौटता है लेकिन कभी भी एक स्थिर निर्णय ले नहीं पाया है? या फिर हम मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार हैं, भले ही कोई भी कीमत हमें चुकानी पड़े? क्या हमने ये निर्णय हमारे जीवन में लिया है इन बातों को जानने के बाद और सोचने के बाद? प्रभु हमें सहायता करे कि हम अपने जीवन को जांच पाए, अपने जीवन में मसीह ने अभी तक हमारे जीवन में जो कार्य किए हैं, जो चिन्ह चमत्कार किए हैं, वचन में परमेश्वर के बारे में हम जो जो पढ़े हैं, इन हर एक चीजों को जब हम आंकते हैं, इन हर एक चीजों को जब हम जांचते हैं, उसके बाद हम एक सही रिस्पॉन्स दे पाए। हमारा रिस्पॉन्स उन लोगों की तरह न हो जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। हमारा रिस्पॉन्स उन लोगों की तरह भी नहीं होना चाहिए जो हर एक चीजों को जानने के बाद प्रश्न उठाते रहते हैं। हमारा रिस्पॉन्स
क्या उन चेलों की तरह है जिन्होंने आखिर में एक निर्णय लिया यीशु मसीह के बारे में कि हम उसके पीछे चलेंगे। जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब यीशु मसीह ने उन्हें अपना दर्शन दिया और फिर स्वर्ग में उठाए लिए गए और उन्हें ये आज्ञा देके यीशु मसीह गए कि तुम मेरे गवाह बनोगे यरूशलेम में, यहूदा में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर-छोर तक। उस आज्ञा को उन्होंने जीवन काल पूरा किया। उन्होंने दुख सहा, तकलीफ सही, ताड़नाएं सही, परसिक्यूशन को सहा और अपने जीवन को मसीह के लिए दे दिया। क्या चिन्ह चमत्कारों का परिणाम हमारे जीवन में ये हो सकता है कि हम एक निर्णय लें, हम अपने जीवन में डिसीजन लें कि मैं प्रभु यीशु आपके पीछे चलूंगा, चाहे कोई भी बाधा आए, चाहे कोई भी रुकावट आए, चाहे कैसी भी मुश्किल आए, मैं आपके पीछे चलूंगा। तो यही सवाल है कि क्या हर कोई चिन्ह चमत्कार जो देखता है वो विश्वास करता है? क्या आपने विश्वास किया? और विश्वास करके क्या आपने निर्णय लिया या निर्णय लेना चाहते हैं कि आप यीशु के पीछे चलेंगे? चाहे कोई भी बाधा आए, चाहे भी कोई भी तकलीफ आए, चाहे कोई महामारी आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप और मैं यीशु के पीछे चलेंगे। एक छोटा सा जो गीत है ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। दुनिया को छोड़ के, आगे क्रूस को रख के मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, हम सबों की प्रभु सहायता करे कि हम क्रूस को अपना निशान बना के लगातार आगे की ओर बढ़ने वाले हो सके। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर मोनेश। और जो वचन आपने सुना, रेफरेंस पॉइंट्स वगैरह सुना है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में यानी कि इस वीडियो के ऊपर वाले भाग में है। अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे बाद में तो उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, सो दैट आप ये पॉइंट के हिसाब से इस वचन को और एक बार फिर से आप सुन सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और जैसे कहा मैंने, ये सेशन ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो वो लिंक जो है आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। और एक बहन ने कहा कि प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग होती तो काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो यही सच है, क्योंकि लोग आज सत्य वचन को सुनना पसंद नहीं करते हैं और थियोलॉजिकली रिच और वचन की गहरी वाली शिक्षा लोगों को बोरिंग लगती है। लोगों को मज़ा आता है रहस्य को खोलने में और आशीषों को पाने में। खैर, आप अपना जो कर्तव्य है जो शेयर करने का और लोगों को बताने का बताते रहिए, हम भी बताते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि भीड़ से ज़्यादा भेड़ बने और भेड़ जो है चेले बनते हैं और वो चेले ही जो है दुनिया को बदलते हैं। तो इसी के साथ हम समाप्ति में आते हैं। मैं पास्टर मोनिश से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शॉर्ट प्रेयर करें और उसके बाद हम इस प्रेयर प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन में वो पर्याप्त सबूत हैं, आपके जीवन काल में आपने पर्याप्त सबूत दिए और इतिहास में भी प्रभु जी वो हर एक पर्याप्त सबूत हैं जिसके आधार पे हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं और इस बात को निर्णय अपने जीवन में ले सकते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, और अपने जीवन में इस निर्णय के आधार पे आपका चेला बन के आपके लिए हम जीने और मरने के लिए तैयार हो सकते हैं। प्रभु सहायता करे कि अगर कोई भी कारण से या कोई भी रुकावट ऐसी है जिसके वजह से हमारे मनों में अविश्वास उत्पन्न हो रहा है, हमारा हृदय कठोर हो रहा है, प्रभु जी आप उन हर एक बातों से हमें आज़ाद करें, ताकि प्रभु हम आपकी ओर देखें, आपकी क्रूस की ओर देखें और प्रभु आपके पीछे चलने वाले वो चेले बने जो आपके राज्य के लिए अपने जीवन को बलिदान करने के लिए भी तैयार हों, इस धन्य आशा के साथ कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा, आपकी महिमा को हम लोग देखेंगे, आपके उस प्रतिफल को पाने के लिए आपकी उस आवाज को हम लोग सुनेंगे और उस आवाज को सुन के हम लोग जिलाए जाएंगे और प्रभु आपकी महिमा में हम लोग प्रवेश करेंगे और उस प्रतिफल को हम लोग प्राप्त करेंगे जिस प्रतिफल को आपने हमारे लिए तैयार करके रखा है। प्रभु इसी धन्य और जीवित आशा के साथ हम लोग जीने वाले हो सके। इस वीडियो को देखने वाले या इस प्रचार को सुनने वाले हर एक भाई और बहन लोगों के जीवन में आपका कार्य बहुत अच्छे से हो पाए, यही प्रार्थना आज हम आपके सामने करते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके मधुर और मीठे नाम में आमीन आमीन। तो एक बार फिर से पास्टर मोनिश धन्यवाद वचन को शेयर करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। और सभी भाई बहनों से हम
यही गुजारिश करेंगे, यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जाइए और अपने जीवन में उन्नति लाने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए हमारा ये लाइव प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होता है। लगातार प्रार्थना में रहिए, वचन पढ़ते रहिए और हमारी टीम के लिए भी प्रार्थना करते रहिए, ताकि हम आने वाले दिनों में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लगातार हम आप तक परमेश्वर के सत्य वचन को अनअडल्ट्रेट फॉर्म यानी कि बिगाड़े बिना उसको जैसा है वैसा प्रस्तुत कर सके। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड संडे अहेड।